लिखें एग्जाम्पल। मिस्टर ए ऑफ जयपुर consigned goods to Mr. P of Delhi for sale purpose. For sale. Cost of goods consigned cost of goods consigned 5,000 units at the rate rupees 125 each। हमने मिस्टर पी को 5,000 यूनिट 125 रुपए के हिसाब से क्या की हैं, कंसाइनमेंट पर भेजी हैं। मिस्टर ए इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। फ्रेट रुपीज 5,000, इंश्योरेंस रुपीज 8,000। Mr. P took delivery of 5,000 units and incurred following expenses। and incurred following expenses। loading and unloading charges। loading and unloading charges 2,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000। रेंट ऑफ गोडाउन 2,000। कमीशन इज पेबल at the rate 8% on sales। जो कमीशन दिया जाना है वो सेल्स पर 8% दिया जाना है। सेल्स मेड बाय पी is as under।
पी के द्वारा जो सेल्स की गई, अब आपको उसकी डिटेल दे रखी है। पहले यहां तक लिख लें, फिर मैं पेज चेंज करूंगा। हम बहुत सारी बातें इस एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए मैं आपके साथ कई सारी बातों को यहां पर डिस्कस करूंगा। यही हमारा एक एग्जाम्पल कई दिनों तक चलने वाला है, इसलिए इसको मैं पूरा लिखवा रहा हूं। लिख लिया यहां तक? यस सर। आइएगा, आप सेल्स का डेटा दे रखा है 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹140 ईच पर बिकी है। 3000 यूनिट्स एट द रेट ₹130 ईच पर बिकी है, और 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹150 ईच पर बिकी है। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिएगा। मैंने यहां जो सिचुएशन इस एग्जाम्पल में ली है, पहले वो समझ लेना। मुझे बताओ, मिस्टर ए ने मिस्टर पी को कितनी यूनिट भेजी थी? 5000। 5000 यूनिट। और मिस्टर पी ने इस ईयर के एंड होते होते कितनी यूनिट बेच दी? 5000। इसका मतलब मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इफ देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड विद द कंसाइनी। हम धीरे धीरे सिचुएशनों को चेंज करेंगे। अभी मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है एक बेसिक कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। जितना माल भेजा गया उतना का उतना माल बिक गया। किसी भी प्रकार का अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनी के पास नहीं है। इस चीज को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल? आइए, सॉल्यूशन। नो अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी। चलिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, आपके पास कंसाइनमेंट में माल कितना आया? तो 2 गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट। कितना माल आया था? 5000 यूनिट आई थी 125 के हिसाब से। 6,25,000 का गुड्स आपके पास आया था कंसाइनमेंट बेसिस पर। बोलो क्लियर बिल्कुल? यस सर। अब कंसाइनर ने जो खर्चे किए वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट से गए, तो टू बैंक अकाउंट एंट्री बन गई कंसाइनमेंट टू बैंक। बताओ क्या क्या खर्चे किए थे? 5,000 का तो फ्रेट पे किया और 8,000 का इंश्योरेंस पे किया है। 5 + 8 13,000 रुपए आपने खर्चा पे कर दिया। ये भी क्लियर?
अब मुझे बताओ, गुड्स कंसाइनर का है लेकिन कंसाइनी ने खर्चे कर दिए, तो क्या आपको ये पैसा कंसाइनी को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस सर। देना पड़ेगा। तो लीजिए मैं उसको क्रेडिटर बना देता हूं, तो टू पी अकाउंट, कंसाइनर को क्रेडिटर बना दिया और खर्चा डेबिट कर दिया। क्या क्या खर्चे थे? 2 + 3 + 2, 7,000 का खर्चा। यहां तक की बात क्लियर? बिल्कुल। बताइए, अगर कंसाइनी ने माल बेचा तो मुझे कंसाइनी से वो पैसा लेना है, यस सर। तो बाय पीस अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल्स। जरा मुझे बताइए सेल्स कितनी कितनी हुई है? देखो 1000 यूनिट तो बिकी 140 के भाव पर, तो 1,40,000 की सेल तो ये हो गई। 3000 यूनिट कितने पर बिकी थी? 135 पर, 130। 130 पर, तो ये कितना हो गया? 3,90,000 की सेल ये हो गई, और 1000 यूनिट बिकी थी 150 पर, तो 150 ये हो गया। बताओ टोटल सेल्स कितनी हुई? 6 लाख। The 680. 86। Yes, sir. तो सेल्स आ गई 6,80,000। कमीशन कितना बन गया इसका? सेल्स पर आपको 8% कमीशन देना है, तो 680 का 8%, 54,400 निकाल लीजिए। अब क्या प्रॉफिट या लॉस आया? लॉस आ गया है ना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का लॉस आ गया? 19,400 का लॉस ऑन कंसाइनमेंट आ गया। बताइए, बिल्कुल बेसिक कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मैंने करी है। बताइए भाई, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। क्या हुआ भाई, बताएं। क्लियर है? सर बिल्कुल। यस सर, क्लियर है। चलिए, अब मैं इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा कुछ बेसिक चेंज करूंगा। आइएगा, एग्जाम्पल, सेल्स मेड बाय पी, $1,500 यूनिट्स
at the rate rupees 175 or 3000 units at the rate rupees 180. केवल मैंने सेल्स को चेंज किया है, बाकी सारा का सारा डेटा वही है जो प्रीवियस एग्जांपल में था. अब मुझे बताएंगे सबसे पहले शुरुआत में कितना गुड्स भेजा गया था कंसाइनी को. 5,000 units. 5000. उसमें से उसने बेच कितना दिया? 4,500. तो क्या अभी भी उसके पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह गया? Yes, Yes, sir. sir. 500. कितना रह गया? अनसोल्ड स्टॉक 500 यूनिट्स. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भैया इस अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी. इस अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? चलिएगा, तो अब मेरी बात को सुनेंगे आप. नहीं मैंने टू कैलकुलेट value of unsold stock. How to calculate value of unsold stock? Whenever consignee having some unsold goods out of goods consigned, comma, then consignor must calculate value of consignor must calculate value of unsold stock in the following manner. अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? पर्टिकुलर क्वांटिटी
और अमाउंट। सबसे पहले मैं लूंगा वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मुझे बताइए कंसाइनमेंट पर कितनी क्वांटिटी भेजी गई थी? 5000। और उस 5000 की वैल्यू क्या थी? 6,25,000। क्या कंसाइनर ने 5000 यूनिट 125 के हिसाब से भेजी थी तो 6,25,000 था कि नहीं था? Yes, Yes, sir. sir. प्लस expenses incurred by consigner। कंसाइनर जितने भी खर्चे करेगा, क्या आप ये मानते हो कि उसकी वजह से आपका ये गुड्स महंगा हो गया? बात को बहुत ध्यान Yes, से sir. सुनना। ये तो गुड्स की परचेस प्राइस थी। अब आप सोच के देखो कि जब आपने कोई माल किसी दूसरे पर्सन को भेजा तो जो खर्चे किए, क्या आपको लगता है कि वो खर्चे आपके गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे? बिल्कुल करते हैं। बताइए खर्चे कितने हुए थे जो कंसाइनर ने किए थे? 13,000. 13,000 कंसाइनर के खर्चे प्लस करेंगे consignees expenses till goods received in godown। यानी मैं ये कह सकता हूं कंसाइनर के केवल वो खर्चे जो माल को गोडाउन तक लाने के लिए उसने किए हैं, केवल उन खर्चों को आप यहां पर जोड़ दो। जो खर्चे माल को बेचे जाने के ऑब्जेक्ट से किए जाते हैं वो आप P&L अकाउंट में लेते हो, तो उनको आप गुड्स के अगेंस्ट चार्ज नहीं करते। मुझे एक बात बताओ, कंसाइनर ने क्या क्या खर्चे किए जरा बताओ। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस 2000, बेचने के खर्चे 3000 और गोडाउन का किराया 2000। मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा खर्चा है जो गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए कंसाइनी को करना पड़ा? रेंट फॉर गोडाउन। रेंट फॉर गोडाउन। गोडाउन का रेंट तो तब लगेगा ना जब माल आप गोडाउन में रखोगे, तो गोडाउन में गुड्स तो आ चुका होगा आपके पास। गुड्स को गोडाउन तक लाने के खर्चे, Loading and एंड unloading. अनलोडिंग, लोडिंग एंड ये वो खर्चा है जो आपने जब माल को लिया, रिसीव किया और उसे अपने गोडाउन तक लाए, तो वहां तक का ये खर्चा आपकी कॉस्ट को क्या कर देगा? इंक्रीज करेगा। यानी आप ऐसे समझो, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि वहां तक के खर्चे लो जब आपका गुड्स आपके पास रेडी फॉर सेल आ जाए। तो जब तक गुड्स आपके पास नहीं आएगा, आपके गोडाउन तक नहीं आएगा, वो रेडी फॉर सेल नहीं है। तो मैं इसमें केवल वो खर्चे जोड़ूंगा जो गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए किए जाएं। यानी इसका मतलब अब क्या हो गया, मेरे पास 5000 की क्वांटिटी आई और उस क्वांटिटी की टोटल वैल्यू बताओ कितनी हो गई? बोलो भाई, ये पॉइंट आया क्या समझ में? अभी मैं आपको फॉर्मेट भी बनवा दूंगा क्वेश्चन के साथ।
आप चाहोगे तो, हालांकि बस फॉर्मेट यही है, बस यहां से अमाउंट हटा दूं तो आप जब ये फॉर्मेट बनाओगे तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर 6,40,000 के गुड्स, सॉरी, अगर 5,000 गुड्स की कीमत थी 6,40,000, तो आपके गोडाउन में अभी भी 500 यूनिट पड़ी हुई है, तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, बताइए क्या निकालोगे? 6,40,000 अगर 5,000 यूनिट की वैल्यू है तो 500 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? बताइए कितना आया? 64,000। ये आपके पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई। बताइए पॉइंट समझ में आया? केवल कहां तक के खर्चे जुड़ने हैं, बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो कंसाइन पर किए गए गुड्स की वैल्यू, कंसाइनर के खर्चे और कंसाइनी के वहां तक के खर्चे, जब तक वो माल आपके गोडाउन तक नहीं पहुंच जाए उसका बाद का कोई भी खर्चा गुड्स की स्टॉक वैल्यूएशन में शामिल नहीं किया जाएगा। सर ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, मेरी बात को सुनना। आपने एक चीज पढ़ी होगी, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंटिंग पढ़ी है? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है ना, वो ट्रेडिंग के बेसिस पर होता है, यानी केवल वो खर्चे जो डायरेक्टली गुड्स को सेल करने से पहले के लिए जरूरी है, और बाकी खर्चे आपके कहां जाते हैं? सारे पी&एल में। आप समझ लो, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी है ना, ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट पढ़ा है 11th क्लास में। यस सर। आप मुझे बताओ, ट्रेडिंग में आप कौन से खर्चे लिखते थे जो डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स होते थे, वही लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यस सर। यानी डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स का मतलब समझते हो? केवल लिखना नहीं, उसका मीनिंग समझो। डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स का मतलब है ऐसे खर्चे जो उस गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूं। ये कंसाइनर है, सबसे पहले कंसाइनर माल खरीदेगा तभी वो माल बिकेगा। तो कंसाइनर ने सबसे पहले परचेस कॉस्ट इनकर्ड की, बोलो एग्री? आओ, अब कंसाइनर इसको बेचने के लिए भेज रहा है कंसाइनी के पास। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, कंसाइनर ने जितने भी खर्चे किए, क्या वो गुड्स को बेचने से पहले करने जरूरी थे? यस सर। क्या इन खर्चों को किए बिना माल कंसाइनी के पास पहुंच जाता क्या? कि भैया मेरे No, पास एक sir. जादू की छड़ी है, उस जादू की छड़ी को मैंने गुड्स पर टच किया तो वो गुड्स वहां से गायब होकर डायरेक्टली कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच गए। क्या ऐसा हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता। तो इसलिए ये खर्चे उस गुड्स के बेचे जाने से पहले करने जरूरी थे। नाउ, अब कंसाइनी माल को रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के बाद इसे बेचने के लिए उसे अपने वर्क प्लेस तक लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? यस सर। या ये ऐसा करे कि भैया रेलवे स्टेशन पर माल आया और वहीं बैठ गया, ये तो गमछा बिछाया और रेलवे स्टेशन पर ही बैठ गया कि लो भैया माल ले लो, माल ले लो, माल ले लो। क्या ऐसा होगा? No, sir. नहीं होगा। उसे उसको अपने वर्क प्लेस तक लाना ही पड़ेगा। तो यहां पर भी तो कुछ खर्चे होंगे। अब मुझे बताओ,
जब वो माल आपके वर्क प्लेस तक आ गया तो क्या अब वो सेलेबल कंडीशन पर आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब कोई भी खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि नाउ योर गुड्स इज रेडी फॉर सेल। अब आप जो भी खर्चा करते हो वो पेंडल का आइटम बनता है, वो गुड्स के सेलेबल कंडीशन का खर्चा नहीं है। इसीलिए मैंने केवल 3 बातें ली। मैंने सबसे पहले परचेस कॉस्ट ली, फिर मैंने कंसाइनर के सारे खर्चे लिए और कंसाइनी के केवल वो खर्चे जो माल को उसके गोडाउन या वर्क प्लेस तक लाने के लिए किए जाएंगे, और उसी को लेकर मैंने अपने स्टॉक का वैल्यूएशन किया। बोलो, क्लियर हुआ? Yes, sir. बाकी भी बताओ भाई, एक ही जना बोलता है। किसने बोला था? Yes, sir. किसने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब मुझे बार बार टोकना पड़ता है। बोल दिया करो, मुझे भी खुशी होती है, थोड़ी थोड़ी खुशी मुझे भी मिल जाए कि हाँ समझ आ रहा है। आओ, तो ये मेरे पास क्या आ गई? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। आओ, अब जरा मैं वापस से कंसाइनमेंट अकाउंट बना देता हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट, फटाफट फटाफट बताएंगे। गुड सेंट की वैल्यू कितनी थी? 6,25,000. 625। टू बैंक, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था? 13,000. 13,000. 13,000। टू पी, कंसाइनी ने कितने खर्चे किए थे? 2,000. नहीं, खर्चे तो सारे लिखोगे ना। कंसाइनी को तो मुझे सारे ही देना है। कितने थे? 7,000. 7,000। वो तो स्टॉक का वैल्यूएशन था। टू पीज अकाउंट, कमीशन अभी हम निकाल लेंगे। कमीशन के लिए पहले क्या बुक करना पड़ेगी? सेल्स बताओ कितनी थी? जोड़ो भाई। 1500 यूनिट तो बिकी 175 पर, तो 1500 इंटू 175 और 3000 इंटू 180, कितना आ गई टोटल सेल्स? 8,02,500। यही आ रही है क्या? और बाय स्टॉक विथ कंसाइनी, मुझे बताओ कंसाइनी के पास मेरे कितने गुड्स की वैल्यू पड़ी है जो हमने ऑलरेडी निकाल ली? 64,000। कमीशन निकाल लो। सेल्स पर 8% कमीशन। प्रॉफिट लॉस निकालो। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट आ गया। बताओ जरा कितना आया? यही आ रहा है क्या? चेक करो। क्या हो गया भाई? बोलो, यही आ रहा है? Yes, sir. सही है बिल्कुल। बहुत जने छुट्टी पर हैं आज, 2-3 जने। चलो, तो बताओ क्या मेरे हिसाब से अब आपको ये स्टॉक का बेसिक वैल्यूएशन समझ आया? क्या क्या चीजें इसमें लोगे, कैसा चार्ट का प्रेजेंटेशन होगा,
सबसे पहले हमने ले लिया वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर और कंसाइनीज एक्सपेंसेस टिल गुड्स रिसीव्ड इन गोडाउन, और फिर हमने उसके आधार पर क्या निकाल लिया, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकाली। चलिए एक और एग्जांपल, मिस्टर ए consigned goods to consignee दो 2000 यूनिट at the rate ₹40। Expenses by Mr. A, custom duty 3000, इंश्योरेंस 1500, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी कंसाइनी के खर्चे, अनलोडिंग चार्जेस 500 रुपए, गोडाउन रेंट 450, एडवर्टाइजमेंट 500 रुपए, एट द ईयर एंड $400 units remains unsold, calculate value of unsold stock, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालकर बताइए मुझे। ईयर एंड पर 400 यूनिट अभी भी क्या रह गई, अनसोल्ड रह गई, तो आपको अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू बतानी। जल्दी से 2 मिनट में फटाफट से आंसर निकालकर बताएंगे मुझे आप। ₹17,000। 17,000। पहला आंसर आया 17।
17,000. 17,000. बताइए क्या सभी का 17,000 आ रहा है Yes, sir. या कोई और है जिसका कुछ और आ रहा है? सर 17,000. कोई कोहिनूर हीरा? सर 17,000. 17,000. तो लीजिए, मेरे हिसाब से बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ आ गई कि अगर आपको अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो कैसे, फॉर्मेट समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कौन से खर्चे जुड़ेंगे, कौन से खर्चे नहीं जुड़ेंगे.